सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई, उसके तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वे याचिका दायर कर सकती है। आपको बता दें कि जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की एक बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं को भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि यह विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। ये ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को और मजबूत करता है। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके ज्वाइंट अकाउंट खोलें, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाए। पति कुछ इस बात से अनजान है कि गृहिणी पत्नी भावनात्मक अन्य तरीकों से उन पर निर्भर है। पति के लिए जरूरी है कि वे पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। दरअसल तेलंगाना के एक मामले में अब्दुल समद ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि उसे तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देना होगा। पति ने इस आदेश को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता की राशि घटाकर 10,000 रुपए महीने कर दी। फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल का कहना था कि उसने मुस्लिम कानून के तहत तलाक लिया है और उन पर गुजारा भत्ता का कानून लागू नहीं होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने अपनी पत्नी को जो देना था उसका भुगतान तलाक के समय कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून हमारे संविधान में है, इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। कोर्ट ने कहा, मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण एक्ट 2019 के तहत 3 तलाक के मामले में महिला को यह अधिकार मिला हुआ है। आपको बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 बन गई है, उसमें भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वह पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें पत्नी किसी भी उम्र की हो सकती है, नाबालिग या बालिग। पत्नी का अर्थ कानूनी रूप से विवाहित महिला है। विवाह की वैधता व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होगी। कानूनी रूप से वैध विवाह का तथ्य विवादित है तो आवेदक को विवाह साबित करना होगा। एक दूसरे को माला पहनाकर की गई शादी को अमान्य करार दिया गया।